down the heading. If VF and WF are the two vector spaces, then a mapping T from V to W is said to be a linear transformation LT or vector space homomorphism. ये आगे भी आप बहुत पढ़ोगे दिस वर्ड होमोमॉर्फिज्म। फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास एक प्योर का सब्जेक्ट शुरू होगा अलजेब्रा, ग्रुप्स, रिंग्स एंड फील्ड्स, जिसमें प्रॉपरली आप डिटेल में बात करोगे। तो होमोमॉर्फिज्म इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच विल बी डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन इफ एंड ओनली इफ so you can see if and only if वाली condition है। first is T of V plus W is equal to TV plus TW. Second, T of AV it is equal to A times of TV. यहाँ पे कर लीजिए for all VW belonging to V and यहाँ पर आएगा for all and A belonging to F. So like now what is the importance of such a transformation? अगर आप ध्यान से देखिए, if I write it in words का इसका can I write scaling या adding the input also adds output and इधर second property की अगर हम बात करें scaling input also scales output. Scaling means multiply करें या चाहे हम यहाँ पे A can be anything definitely, it can be 2 integer या 1/2 rational भी हो सकता है। so general word लिखा है scaling input also scales output। अब आप देखिए जितने भी अगर दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन या अगर आपने जो बेसिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, देखिए फॉर एग्जांपल आई टेक y इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर, दिस इज नेवर अ लीनियर बाय अगर आप इसको देखो यहाँ पर लगाएं x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस एन एडिशनल टर्म इज 2x1 x2। दैट मीन्स अगर आप इसमें कैन आई से दिस फॉर दिस फंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन ये चीज नहीं होल्ड करी कि अगर आप इनपुट ऐड कर दें तो आउटपुट भी सिंपली क्या हो जाए ऐड हो जाए, बिकॉज आउटपुट क्या है अगर फर्स्ट के केस में मान लीजिए अगर बात करूं मैं टी ऑफ x1 क्या है x1 स्क्वायर, टी ऑफ x2 दैट इज x2 स्क्वायर। सो इसके बराबर तो नहीं है, एक एडिशनल टर्म हमारे पास आ रही है दिस वन। Similarly, you talk of x cube, then same thing is there कि x1 plus x2 का whole cube is not equal to definitely x1 cube plus x2 cube. We have many additional terms created, right? अब और भी कोई आप फंक्शन ले सकते हो। You can take an example. You can take example of the logarithmic function. Log of x1 plus x2 that is definitely not equal to log of x1 plus log of x2, राइट। सो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप
सिंपल इनपुट को ऐड किया, आउटपुट भी ऐड हो गई, और इनपुट को स्केल किया। अगेन इसमें भी आप बच्चे ये दिस प्रॉपर्टी आल्सो आई कैन शो यू, y इज इक्वल टू अगर x स्क्वायर है, राइट, अब मैं कहूँ 2x का होल स्क्वायर, दिस विल बी व्हाट 4x स्क्वायर। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये 2x स्क्वायर के इक्वल आए, तो आउटपुट फिर से उसी फैक्टर से नहीं मल्टीप्लाई हो रही, देयर इज एन एडिशनल फैक्टर। हमारे अकॉर्डिंग अगर अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन है 2 आना चाहिए, व्हाट इज योर कमिंग इज 4, राइट। सो दिस होल्ड्स फॉर सर्टेन सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड यू कैन सी नाम भी हमने क्या रखा है, दैट इज योर नेम इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर अब आप सिंपल इफ आई टेक नाउ एग्जांपल, इसको आप रफली ही सोच सकते हैं, y इज इक्वल टू kx। तो इस चीज के लिए प्रॉपर्टीज हमारे पास द प्रॉपर्टी 1 एंड 2 विल होल्ड, एंड दैट इज व्हाई द वर्ड लीनियर इज एसोसिएटेड विद इट। ठीक है जी, अब 1 मिनट। ओके, दिस वाज योर इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आगे लिखिए, write down the heading linear operator. So write down, if VF is a vector space, then the transformation T V to V is called linear operator. So you can just see the differences here. वहां पर जनरल लिया था V to W, अगर V to V ले रहे हैं then that is called your linear operator. Then next definition, linear functional. If VF is a vector space, again, then T V to F is called linear functional. So generally वैसे हमारा काम इस पे चलेगा बच्चे, linear functional पे. Now write down the theorem. If VF and WF are vector spaces, then prove T V to W is a linear transformation if and only if T of alpha V plus beta W, it is equal to alpha times of TV plus beta times of TW. For all V and W belonging to V, you can see they are elements of V only, मतलब जो आपके पास domain space also we can use. W is here range space and V is domain space.
and alpha beta belonging to F. So proof, let T V to W be linear transformation then T of, अगर आप इसको कंसिडर करें, अल्फा V प्लस बीटा W. सो देखिए हमने सपोज किया है कि इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाट वी डी द बेसिक प्रॉपर्टीज हमने क्या करी है, एक हमने करा है कि T ऑफ V प्लस W मस्ट बी इक्वल टू TV प्लस TW, और हमने किया T टाइम्स ऑफ अल्फा V इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ TV, राइट. सो इसको, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे. हमने मान लिया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन डेफिनेटली दिस विल बी इक्वल टू T of alpha V plus T of beta W. अप्लाई कर दी फर्स्ट प्रॉपर्टी, देन अगेन अब सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करके क्या आ गया, अल्फा टाइम्स ऑफ TV प्लस बीटा टाइम्स ऑफ TW. Therefore, you have the result. Therefore, the result. ठीक है जी. Conversely, given that T of alpha V plus beta W is equal to ये गिवन है. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव दीज टू प्रॉपर्टीज. वेरी सिंपल, आगे भी ये काम कर चुके हैं हम. सो फॉर फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट यू विल डू, पुट अल्फा इज 1 एज वेल एज बीटा इज इक्वल टू 1. You will have T of V plus T of W. Also, for the second property, what we need is alpha and beta is 0. So you will have T of alpha V is equal to alpha times of the T. And hence the proof. अब इस पेज पे we are going to do some questions. So write down show that the following mappings are linear transformations. The first one is T defined from V3R to V2R given by T of XYZ is equal to टू एक्स. सो देखिए बिल्कुल लास्ट में हमने किया कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी, इफ यू हैव टी ऑफ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ टी वी प्लस बीटा टाइम्स ऑफ टी डब्ल्यू. ये दोनों चीजें ही होनी चाहिए. तो पहले हम एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे, कौन सा, अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू. सो लेट alpha beta belong to R, and so here देखिए you can take
v ले लीजिए, अगर u और v के साथ आप कंफर्टेबल हैं देन u इज इक्वल टू v3 के एलिमेंट सपोज करने हैं हमने, डोमेन स्पेस इज ऑफ डायमेंशन 3, सो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, यू विल हैव x1 y1 z1 एंड v विल बी x2 y2 z2. So you will have now, अब ये एलिमेंट भी बना लीजिए अल्फा u प्लस बीटा v, दिस मीन्स this further means z2. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दिस बिलोंग्स टू B3R. नाउ P ऑफ this means सो अकॉर्डिंग टू, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज x माइनस वाई प्लस जेड, सो दिस विल बी नाउ माइनस ये तो हो गया एक चीज, देन कॉमा डालेंगे अब फॉर द सेकेंड थिंग, या y component you can say it is twice of x, so alpha x1 plus beta x2. ये हो गया हमारे पास दो कंपोनेंट्स, देन यू विल हैव कॉमा this further means further means alpha times of the last step, alpha times of you have x1 minus y1 plus z1 2x1, then plus beta times of x2. So there is your final conclusion now. This means alpha times of t of you have u plus beta times of t of v. This is the last step, बच्चे. So देखिए एक we have done कि show that it is a linear transformation, right? उसके लिए जनरल मेथड हमने एक रिजल्ट कर लिया, वही यूज करेंगे बार बार. Now the second can be show that the following is not a linear transformation. So इसमें I will discuss two important cases which are general results also. So V3R to V2R defined by
T of x, y, z, it is equal to mod of y 0. अब देखो ये काम हमने पहले किस टाइप में किया है, वी हैव शोन मेनी क्वेश्चंस कि इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो उसमें भी क्या था कि अगर आपके पास 10 प्रॉपर्टीज टू होनी चाहिए वेक्टर स्पेस होल्ड करने के लिए, अगर नॉट है इसका मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि फेल हो जाए, राइट। अब यहाँ पे तो हमने करी ही दो चीजें हैं कि एक तो इनपुट ऐड हो जाए तो आउटपुट भी ऐड हो, इनपुट स्केल हो तो आउटपुट भी उतने टाइम्स ही हमारे पास स्केल हो, a times the same factor should be same। तो इसका मतलब अगर नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात करनी है देन यू कैन पिक एनी ऑफ द वन प्रॉपर्टी जो आपको लग रहा है कि होल्ड नहीं करेगी। अब देखिए यहाँ पर जो हिंट हम उठा सकते हैं दैट इज मॉड y एंड वी नो दैट मॉड ऑफ y1 प्लस y2 इट इज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, ये पढ़ा हुआ है ना रिजल्ट हम लोगों ने। सो वी कैन यूज दिस रिजल्ट, इसका मतलब एडिशन में कहीं फेल हो रहा है। आप देखो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, रफली इवेलुएट कर लिया कि क्या काम करना है। अब एक्सप्लोर करोगे, राइट डाउन लेट अगेन फर्स्ट यू विल टेक द टू एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन स्पेस, सो लेट u and v belong to v3r, let u is equal to x1 y1 z1, v ले लिया हमने x2 y2 z2। देन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉक कि एडिशन वाली नहीं फेल हो रही है, सो मैं सिर्फ एडिशन वाला एलिमेंट लूंगी, अब जनरल नहीं। u प्लस वी दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। नाउ t of u plus v, this means t of x1 x2, this further means yes transformation you can see it is the mod of the y element, इसका मतलब इसका रोल तो खत्म हो गया, you just have mod of y1 plus y2 and 0। and can I clearly write this is not equal to mod of y1 0 plus mod of y2 0, that means not equal to t of u plus t of v, and this gives you conclusion, hence not a linear transformation। I hope it's clear। नेक्स्ट देखिए, second thing, second part is t r2 to r cube defined by t of xy is equal to x plus 1 2y and x plus y। सो दिस टाइप इज ऑल्सो बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पर x प्लस 1 है, इन जनरल आप ये रिजल्ट बाद में याद भी कर सकते हैं कि चाहे x प्लस 1 हो या x प्लस कोई कांस्टेंट हो या y में कोई कांस्टेंट हो, देन डेफिनेटली अगेन इट विल नॉट बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो अब देखिए सॉल्यूशन में
Now you can see it is from R2 to R cube. So पहले आप लेंगे, you will take the two elements, let UV belong to R2. This means U will be of the type X1, Y1, V of X2, Y2. Then you have P of U plus V is equal to X1 plus X2, Y1 plus Y2. This further means, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, this says x plus 1, that means x1 plus x2 plus 1, then twice of y, which means y1 plus y2, then x1 plus x2 plus y1 plus y2. So this further means अब देखिए यहाँ क्या बन गया, x1 plus x2 plus 1, then you have, just open ही कर रहे हैं, nothing new. यहाँ पे प्लस डालो. Now you can see T of U plus T of V. वैसे तो आपको क्लियर होगा, बट एक क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करते हैं. देखिए T of U plus T of V. This means T of U कितना होगा? If you see, this will be x1 plus 1, 2y1, x1 plus y1. Then अब देखिए, इफ यू ऐड दिस थिंग्स, ये आ जाएगा x1 plus x2 plus 2, 2y1, यहाँ पर 2 लगा दीजिए. एंड यू कैन सी व्हाट इज, देखिए डिफरेंट, रेस्ट ऑल इज सेम. बाकी कंपोनेंट्स आप कंपेयर करो तो ठीक है. यहाँ पर सिर्फ क्या फर्क आ रहा है, दिस इज x1 plus x2 plus 1 और यहाँ पे plus 2. Therefore you can conclude T of U plus V is not equal to, and hence not a linear transformation.